रोजगार हो गया आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। यही सब फाइनेंस वाली कंपनियां आ रही हैं और उसमें भी एक आध सीट खाली है। ये देखिए सर, श्री श्याम है, ये ऑटो शुगर मिल वाला है। डॉक्यूमेंट लेके आए थे? बिल्कुल लेके आए हैं। क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया था कि सर और बहुत सारी कंपनियां आएंगी। अच्छा, वो तो दिख रहा है, बाहर की कंपनी है। जैसे वहाँ सर, वहाँ लगा हुआ है टाटा मोटर्स हरिद्वार गुजरात, और वहाँ पे जाने के बाद पता लग रहा है कि है ही नहीं वहाँ पे कोई काउंटर पे है ही नहीं। कहाँ से वैकेंसी? काउंटर लगा दिया गया है, किसी का काम हो नहीं रहा है। हाँ। अब यहाँ सर एक ये शुगर मिल वाला है, इसमें एक ही सीट खाली है। अच्छा, और किस पद के लिए है? वो भी सर कभी बता रहे हैं फर्टिलाइजर वालों के लिए, कभी टेक्नीशियन वालों के लिए। कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। जो है वो मैट्रिक है, टेक्निकल अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। बाकी वैकेंसी जो है एक ही वैकेंसी है भारत शुगर मिल में। दूसरी इतनी सारी कंपनियां जो है, जैसे फाइनेंस वाली जितनी कंपनियां हैं, बजाज है, रिलायंस है, SBI है, इन सब पे वही मतलब जो है। क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ से मांगा जा रहा है? डॉक्यूमेंट्स तो सर जो है मतलब अलग अलग प्रोफाइल के लिए अलग अलग मतलब उनका जो है अपना वो मांग रहे हैं। इसमें क्या आपके चूज के लायक यहाँ नौकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई नहीं है सर। जो सोच के आए थे इतनी दूर से, छपरा से चल के आए हैं। छपरा से आए हैं जी। हम सोच के आए थे कि बिहार से बाहर की कंपनी आएंगी, अदर स्टेट की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। उधर देखिए सब ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब ट्रेनिंग का मसला ये है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है उधर। आप अगर पसंद हो तो कीजिए, नहीं तो फिर साइड होइए। 4 लाख रुपया कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा आपका। उसके बाद वहाँ से सर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेस पर 4 लाख का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, वो आपका बाद में होगा, वो बाद में होगा। लेकिन 4 लाख स्टार्टिंग में आपका लग जाएगा। स्टार्टिंग में 4 लाख रुपये आपका लग जाएगा। अब आपको वो मंजूर है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मतलब 4 लाख रुपया लोन मिलेगा ना आपको? ना वो आपसे लगेगा? हमसे लगेगा। हाँ, तो अब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा? तब हमको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 4 लाख उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद होगा कि नहीं होगा कोई कंफर्म नहीं है। कौन सा कंपनी है 4 लाख रुपया ले रहा है? वो सर उधर है कोने पे, टाटा मोटर्स के बगल में है, जो अभी वाला है। तो स्टूडेंट, हम बताते हैं सर, स्टूडेंट क्रेडिट जानकारी थोड़ा आपको कम है। वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है एक स्कीम है, मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना आता है। उसमें एक योजना है, युवाओं को 4 लाख रुपए तक का जो है आर्थिक सहायता दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। वो लोन होता है और उसको जो है वो लेके लड़का किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके गार्जियन सक्षम नहीं है उसके लिए, तो आपको सहायता मिलेगा। ये नहीं है कि आपको सरकार दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। आप अपने से कॉलेज सेलेक्ट करिए, उसमें से पैसा आपको सरकार देगी। पढ़ने के बाद से अगर आपका नौकरी होता है तब सरकार में जो है पैसा वापस करना, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। 84 किस्त में देना है पैसा वापस, कोई उसमें इंटरेस्ट मतलब कि नहीं है। नौकरी हो जाने के बाद देना? नौकरी होने के बाद देना है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पे बोला है, लेकिन हो सकता है मुख्यमंत्री जी बदले तो पता नहीं देना है कि नहीं देना है, ये सब बात अलग है। लेकिन 4 लाख रुपया रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए मिल रहा है। और कहीं आप जाइएगा तो 2% पे 1% पे कहीं पैसा नहीं मिलेगा 4 लाख में। ये तो माने कहीं ना कहीं अच्छा ही दिख रहा है कि 4 लाख रुपया मिल रहा है। 1% लड़की को 1% और लड़कों को 2% मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? ट्रेनिंग मिल रही है ना। वो तो पढ़ने ट्रेनिंग नहीं है मेरे भाई, कहाँ पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। बैचलर डिग्री, हायर एजुकेशन के लिए। तो ठीक है, तो ये कैंपस किस लिए लगाया गया है? जॉब के लिए लगाया गया है ना, बेरोजगारों के लिए लगाया गया है ना। तो एक बात, आप कौन से क्लास तक पढ़े हुए हैं? मैं ITI किया हूँ। ITI किया है ना, तो आप ITI वाला करिए ना। कहाँ ITI वाली कंपनी कहाँ है? आई हुआ है यहाँ पे, कंपनी आई यहाँ पे सुनिए, इस सिद्धवलिया शुगर मिल में नहीं है, सुनिए, एक ही सीट है। वो चीज अलग है, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप बोल रहे हैं वो चीज अलग है, वो अलग है। आपका ITI वाला रोजगार वाला अलग मैटर है। ITI वाला है कहाँ? एक सीट है, उसके बारे में बात किया जाए ना। मल्टीनेशनल कोई कंपनी नहीं है। अब वहाँ देखिए टाटा मोटर्स का बोर्ड लगा है हरिद्वार और गुजरात, उसमें वहाँ जाने के बाद कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब सर आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये तो अपना दुख सुना दे रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाइए वहाँ पे पूछिए, वहाँ पे अभी पूछिए कि वहाँ पे क्यों नहीं आया है। उर्वर धारा में अभी अपने यहाँ पे आपके सामने मीडिया है ना, तो दोनों पक्ष को दिखाइए क्यों नहीं आया है, वो कारण बताएंगे। ठीक है, एकदम पूछेंगे, इसीलिए फर्स्ट बार आपसे पूछे, उसके बाद आगे काउंटर पे जाएंगे। पूछिए, तब आपको भी पता चलेगा कि क्यों नहीं आया है। हो सकता है लेट हो गए हो, गाड़ी पंचर हो गया हो, जो भी हो, ट्रेन से आ रहे हो, हवाई जहाज से आ रहे हो, लैंडिंग के लिए जगह ना हो सकता है। मतलब काउंटर खाली है एकदम से? काउंटर खाली है, कोई नहीं है, काउंटर पर भी नाम निशाने नहीं है। दूसरा कंपनी आया है वहाँ पे,
अभी हम गए थे जमा कराया, जिसमें हम आप जमा कर दिए हैं फार्म? जिस कंपनी के लिए हम भरे थे वो कंपनी नहीं है, बल्कि दूसरा असली नौकरी, असली ये नौकरी दिल्ली का है, फार्म भर के परीक्षा देने से, ये सब टिपिकल नौकरी है। कंपनी है और दिल्ली का है वो। मतलब आपके कहने का मतलब ये चुतिया बनाया जा रहा है? यह नहीं बनाया जा रहा है। देखिए अपने मुंह से बोल रहे हैं। नहीं, अब ये देखिए आप लॉलीपॉप समझते हैं ना, वही है लॉलीपॉप चाहते रहिए। तो हम भी बोल रहे हैं। मतलब ये कैंप लगा के लड़कों का आप वो बोल रहे हैं ना, ये क्रेडिट कार्ड लोन वाला बोल रहे थे, तो उस पे हम बोले आपका हैं। कहने का मतलब ये आप इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बात समझे? आप इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम आपसे हार रहे हैं, लेकिन आप जो क्रेडिट कार्ड वाला बोले हैं ना, ट्रेनिंग तो वो ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वो लोन है, हायर एजुकेशन के लिए दे रहा है। लोन है। तो उसके यहाँ लोन का कुछ मतलब खास नहीं है, यहाँ रोजगार के कॉलेज लिए वाला बुलाया है गया ना, ये अपना कॉलेज वाला आया है, गोपालगंज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड फार्मेसी, ऐसा कोई कॉलेज है, वो अपना के प्रचार कर रहे हैं। तो उससे हमको क्या लेना देना? जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। काउंटर नंबर यहाँ रोजगार के लिए खास मेला जो लगा। रोजगार के लिए आए हैं वो रोजगार ले अपना। तो रोजगार लग रहा है, कितने सुनिए। रकम किसका रोजगार हुआ है? सुनिए, कुछ फाइनेंस वाला कंपनी है, कुछ मैं जो बता रहा हूँ सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ फाइनेंस काट के डालिएगा सब। कुछ फाइनेंस वाली कंपनी है ना, 18 से 20 हज़ार रुपया पर एनम सैलरी है, पर एनम मैंने साल का सैलरी। तो महीने का कितना हुआ? 2000 से 2500 महीने का सैलरी हुआ। आपसे काम करवाएंगे, काम करिएगा तो पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो है अपने टीम में रख रहे हैं, हमारे साथ काम करिए, नौकरी नहीं है, ये समझिए। ये सब इससे हो सकता है कुछ जैसे टाइम पास, टाइम पास। ये सब स्कीम आप लोग के लिए परेशान किया गया है? ना परेशान नहीं किया गया। यहाँ पे कोई आए तो यहाँ पे कैसे आए हैं तो सीख के गए हैं ना, कि अब कुछ तैयारी करेंगे। इस पर क्या कुछ तो यहाँ कोचिंग वोचिंग थोड़ी चल रहा है जो कोई आके सीखेगा यहाँ पे? क्यों नहीं सीखेगा? एग्जाम तो भी नहीं हो रहा है जो कोई क्यों नहीं आके सीखेगा? interest देगा क्यों नहीं सीखेगा? यहाँ पे अपना इंटरव्यू, यहाँ पे अपना CV देंगे। वो तो हमको चलिए काउंटर में पूछ लिया जाए आप। कि जो भी आएगा इसको फॉर्म भर दिया जाएगा। हाँ। अब फॉर्म भर के वो बंदा चला जाएगा, उसके बाद टेलीफोन किया कॉल जाएगा। आएगा। हाँ, तो यही प्रोसेस होता है, आपको ऑफिस में बुलाएगा, यही प्रोसेस होता है सर। हायरिंग का यही प्रोसेस होता है। पहले रिज्यूम है, CV शॉर्टलिस्ट होता है, पहले शॉर्टलिस्ट होता है। मान लीजिए कि 1000 कंपनी, एक कंपनी में 1000 बंदा है, तो सबका इंटरव्यू ले लेगा? सबका इंटरव्यू नहीं ना लेगा, उसमें से शॉर्टलिस्ट करेगा। 10-15 कितना मार्क्स अधिक है वो हिसाब से देगा। जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद बुलाएगा अपने ऑफिस में बुला के आपको सारा कुछ मतलब कि तब ना इंटरव्यू लेगा। ये सब चीज़ है। बाकी अब मान लीजिए इसके पास एक सीट है तो 10 बंदा अगर चला गया इंटरव्यू देने, तब क्या होगा? सर तो 10 बंदा कैसे चला जाएगा? अब तो देखिए ना, रेलवे में वैकेंसी निकला था, 2 करोड़ का फार्म भर दिया था। 1 लाख रुपया, 1 लाख फॉर्म जमा होता है। हाँ, तो होता है। 1 लाख के लिए माने 100 रुपया फीस रखा गया तो ये हो रहा है। रेलवे में फार्म भराया था, 2 करोड़ फार्म भरा था सब। अगर 300 रुपया जोड़िएगा तो 2 करोड़ से 300 से गुणा कर लीजिएगा। रेलवे में कई साल नौकरी सरकारी में वो अपना जितना भी कर्मचारी है उसको सैलरी देगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको लेट हो रहा है, जा रहे हैं, मिल के चलिए। कहाँ से आए हुए हैं? गोपालगंज से ही है, हनुमानगढ़ी में, गोपालगंज जिला में घर। हाँ। जी आप रोजगार के लिए आए हैं यहाँ जी, पे? रोजगार के क्या लिए। रोजगार हो गया? ये जितनी कंपनियां हैं सब जाली कंपनियां हैं। हमको नहीं लग रहा है किसी को रोजगार मतलब मिलने छुट्टियां वाला बनाने का कैंप लगा है। ये है। देखिए, नीतीश कुमार, माननीय श्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि 19 लाख रोजगार देंगे। हमको लग रहा है कि इससे तो बढ़िया शौचालय साफ करना है। ठीक है, अगर शौचालय साफ करना है, इससे अच्छा काम, इससे अच्छा पैसा मिलेगा। कोई कंपनियां जो है ये सही नहीं है। इसमें हमको लग रहा है कि सरकार को ही बेनिफिट होगी, कि सरकार को फायदा होगी ये मेला लगाने से। और युवाओं को, पूरे बिहार के युवा को ठगने का काम किया जा रहा है। ठीक है, जब चुनाव आती है तब सरकार हमसे वादा करता है, सबसे बिहार को, युवा को चुतिया समझा जाता है। बिहार के लड़के IAS IPS की तैयारी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ एजुकेट होके और स्नातक होकर ये कंपनी में आ रहे हैं। यहाँ 2 पद है, 3 पद है, मतलब ये वो भी घर के लिए है। किसी लड़का को नौकरी मिलेगी नहीं। वोट आप ही लोग ना देते हैं सरकार बनाने तो में। मैं बिहार के युवा से ही कहना चाहता हूं कि आप लोग संभल जाइए, आप अपनी मांग को कीजिए। क्योंकि देखिए, आज तेजस्वी यादव वादा कर रहे थे 10 लाख नौकरी के। जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी आवाज और सब कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं। क्योंकि ये सीट कहने का मतलब है कि 10 लाख भूल गए हैं। जी, 10 लाख भूल गए हैं। अब ये लिमिटेड कंपनियां वाला मेला लगाना शुरू कर दिए हैं और युवाओं को चुतिया। क्योंकि चुनाव है 24 में, ये चुनाव के लेकर युवाओं को फिर से ठगने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं बिहार के युवा से कह रहा हूं कि आप लोग अब ऐसी सरकार चुनिए जो आपकी भलाई की काम करे। हम लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर वोट देते हैं। अभी कभी कोई युवा ऐसा नहीं है जो आवाज
उठा सके इस रोजगारी पे। बेरोजगारी अच्छा, कितनी बताइए, बढ़ी है। आगे किसको जिताने वाले हैं? मैं आगे ये चाहता हूं कि अगर आम आदमी की सरकार यहाँ बिहार में आए, अगर केजरीवाल यहाँ आए तो पूरे युवा उसकी वोट करेंगे। हम लोग आम आदमी को बुलाना चाहते हैं। केजरीवाल को ही क्या करेंगे? क्योंकि योगी जी को काहे नहीं करेंगे? नहीं, केजरीवाल जो है रोजगार देने में सबसे सफल रहा है। वो IAS ऑफिसर भी मतलब रह चुके हैं। और दूसरी बात, दिल्ली में उनका सरकार बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ की युवाओं का सबसे खुशहाल है। पंजाब में भी अच्छा है। तो जिससे जब तक अगर ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नहीं पढ़े लिखे होंगे तब तक हमारे बिहार का यही हाल होता रहेगा। क्योंकि यहाँ के युवा जो पढ़ते हैं IPS IAS की तैयारी, लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं वो लोग 5 क्लास 6 क्लास पढ़ के मंत्री बन जा रहे हैं और उसी युवा को ठगने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगली बार अगर सरकार बने तो आम आदमी की सरकार बने बिहार में। हमें ये आग्रह करना चाहिए, सारे युवा हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो रोजगार देगी उसको हम वोट देंगे। हमारा मेन मुद्दा होगी रोजगार। अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं। हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। मैं पूरे युवा से कहना चाहता हूँ कि अगर रोजगार नहीं है तो वोट नहीं। और सभी युवा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अरे हम लोग किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। सबसे पहले हमें रोजगार मिलना चाहिए। अगर खाएंगे जिएंगे तभी तो किसी जय श्री राम का चाहे किसी का नारा लगाएंगे। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी, खाने का नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो किसी पार्टी के जिंदा नहीं रहेंगे। आज चुनाव बीत गया, पूछिए किसी युवा से, कोई नेता आके उनसे मिलता है, उनको खर्चा देता है? जीतने के बाद कोई नहीं आता है। नहीं, जीतने के बाद कोई नहीं आता है। देखिए चुनाव था, सभी युवा बंट गए थे। कोई बीजेपी, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, कोई इस पार्टी में गया था। लेकिन जब से चुनाव बीता है कोई यहाँ पे नहीं आया है। एक भी पार्टी किसी युवा को पूछने नहीं आ रहा है कि तुम्हारा क्या हाल है, कोई नौकरी देने। लेकिन चुनाव में वादा कर रहा था, लो मेरे साथ रहिए, ये काम होगा, वो काम, कोई काम नहीं हुआ है। और सभी युवा देखिए आज ये पूरे सब BA MA लड़के आए हुए हैं, सभी भटक रहे हैं। मेला के नाम पर दूर दूर से बच्चे आए हैं जो सुबह 7 बजे से चले हैं। एक लड़का बता रहा था मैं बिना खाना खाए आया हुआ हूँ। लेकिन ये ठगने का काम किया जा रहा है। मैं पूरा का पूरा सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर युवा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सबसे पहले बिहार के किसी पार्टी पर भरोसा नहीं कीजिए। नया पार्टी लाइए, नया सोच बनाइए, हमको रोजगार और नौकरी दोनों मिलेगी। क्योंकि नई सरकार होगी तभी नई हमारे सपनों को पूरा किया। नहीं तो ये सारी सरकार हमारे ठगने का काम कर, चाचा भतीजा दोनों हैं, दोनों पलटू राम है, दोनों जाली आदमी है। वो भले मेरे भी देखिए इसी गोपालगंज जिला के तेजस्वी यादव हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा गोपालगंज जिला के बेरोजगारी है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, इसी कारण से देखिए उनके सीट भी यहाँ से नहीं निकला। और यहाँ से क्योंकि उन लोगों ने अपने गोपालगंज जिला के लिए, अपने भूमि के लिए कुछ किया ही नहीं है। इसके पहले भी 15 साल वो लोग रहे तब भी कुछ नहीं किया, अभी भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आ रहे हैं और भाषण दे कर चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो IAS की तैयारी कर रहा है, जो BPSC कर रहा है, वो बकलोल लड़का है। क्योंकि यही लड़का हमारे बिहार के जाके उत्तर प्रदेश में, नालंदन में, UP में, मतलब महाराष्ट्र में जाके ये लोग नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। आप बिहार के लिस्ट उठा के देखिए, बिहार के बच्चे कहाँ नहीं हैं। लेकिन ये बिहार की जो सरकार है बिहार की युवाओं को चुतिया समझ रही है। इनको लगता है कि हम लोग पढ़ के नहीं, हम लोग चीटिंग का, राजनीति थोड़ी है कि हम लोग कुछ भी बोल के पास कर जाएंगे। यार एग्जाम दो, आप एग्जाम दो, पता चलेगा कि एग्जाम में बैठने के बाद क्या काम आपका है ना सोचना किसको वोट दे रहे हैं, शिक्षित को दे रहे हैं कि निपट को दे रहे हैं। ये हमारे युवाओं को दिक्कत है कि समाज जब हम देखिए, हाँ पढ़े लिखे में पॉलिटिक्स में बहुत अंतर होता है। पॉलिटिक्स होता है राजनीति, झूठ बोलना, उसमें लोगों को बहलकाना। देखिए विकास बुद्धि के तब होता है ना जब समाज में आदमी रह जाता है। हमारे युवा समाज से दूर रहते हैं, समाज में रहते नहीं है, इसीलिए लोग बहकावे में आ जाते हैं। इनको शिक्षा के साथ साथ इनको पॉलिटिक्स को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है। यहाँ हमारे बिहार में धर्म है, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, जाति के नाम पे लड़ाया जाता है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी मुद्दाएं हैं जो बेरोजगारी के नाम पे लड़ा, बस ये धर्म के लेकर युवाएं जागरूक हो गए, ये हिंदू मुसलमान करके लड़ाया जाता है। इसी में ये सारे युवा हमारे भटके हुए हैं। जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन किए थे तब ऐसा समस्या हमारी नहीं थी, लेकिन भारत को, बिहार को अंग्रेजों की नीति अपनाई गई है। युवा को इतनी समझ नहीं आ रही है कि हम कोई जाति का नहीं है। कहा जाता है कि ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, हम इंसान का बेटा है, इंसान है। हम लोग सभी इंसान है। जाति धर्म देखिए, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो ब्लड चढ़ाने के लिए किसी का ब्लड लिया के चढ़ा दिया जाता है। उस समय ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है। लेकिन चुनाव आती है तो ये जाति धर्म, मुस्लिम हिंदू छोट जाति सब करने लगते हैं। मैं पूरे बिहार के युवा से कहना चाहता हूँ कि आप लोग 5 क्लास की NCERT पढ़िए, सारा धर्म भुला जाएगा। आप संविधान पढ़िए, 5-20 रुपये का एक मिलता है वो पढ़िए, सारा धर्म भुला जाएगा। कभी संविधान पढ़ के देखिए, अम्बेडकर जी ने कभी उसमें हिंदू और बड़े छोट जाति का चर्चा नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ जाति और धर्म, जब तक ऐसे लड़ेंगे तब तक बेरोजगार इसी तरह स्टेडियम में घूमते रहेंगे और झोरा बोरा लेके घूमते रहेंगे और लोग हमारी तमाशा देखते रहेंगे। लोग 500 रुपये लेके एक
बंटी बबली लेके वोट देते हैं? देखिए, हमारे समाज में सभी लोग ऐसे नहीं करते हैं। जो लोग हमारे समाज में पहले के जो अनपढ़ हैं वो लोग करते हैं। आज के हमारा शिक्षित पीढ़ी ऐसे हैं जो अगर 1 लाख भी दे दीजिएगा ना तो वोट वहीं करेगा जहां उसकी इच्छा करेगी, ठीक है। लेकिन हमारे समाज में अगर यहाँ 2 ही पार्टियां लड़ती है तो तीसरी किसकी वोट दीजिएगा? अगर हमारे 2024 में अगर यहाँ पे आम आदमी की सरकार, आप आम आदमी की पार्टी आती है तो मैं पूरे युवा से अपील करूंगा कि आप आम आदमी को वोट दीजिए। आप आम आदमी सरकार ऐसे नहीं, सरकार ऐसी मैं आम आदमी का कोई एथी नहीं, एजेंडा नहीं, बस मैंने उनके काम देखा, विकास देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर जो भी पार्टियाँ बोलती है कि मैं नौकरी दूंगा, उस मंत्री से आप लिखित लीजिए, एग्रीमेंट कराइए, पूरे युवा उस पर एग्रीमेंट करवाइए, 1000 आदमी का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए गवाह में। अगर जीतती है फिर पलटती है तो उसके वो दशा होगी, क्योंकि देखिए सरकार कोई कुछ नहीं, सरकार हमारी नौकर है, जनता की नौकर है। सबसे बड़ा सरकार जनता है, जिसे चाहेगी उसे चुनेगी, जिसे चाहेगी उसे गिरा देगी। लेकिन आप लोग पब्लिक समझेगा तब ना, वो तो समझता है पीछे जय श्री राम करता है। तो ये देखिए हमारे समाज में एक बहुत बड़ा ये मतलब देखिए, जब संविधान में लिखा गया अगर धर्म के नाम पे कोई लड़ाने का काम कर रहा है, इसलिए कि हम वो समझ रहा है कि ये लोग धर्म के नाम पे लड़ सकते हैं। जिस दिन हम धर्म के नाम पे लड़ना छोड़ देंगे उस दिन राजनीति वाले धर्म के नाम पे कहना छोड़ देंगे, भाषण बंद हो जाएगी, सिर्फ रोजगार की भाषण होगी। लेकिन हम लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, टीका के नाम पर कोई टीका से एतराज नहीं है, टीका है, ये है सब, ये सारी बातें में हम लोग पढ़े हैं। मान लीजिए यहाँ कोई टोपी पहन लेगा जी, और कोई लाल गमछी बांध लेगा जी, तो वो कहेगा हम हिंदू है, वो कहेगा हम मुस्लिम है। जी, तो लेकिन जब काम करने जाता है ऑफिस में तो ये सब बात नहीं रहता है वहाँ पे। देखिए यही चीज़ आप सोचिए, किसी ऑफिस को देखिए, किसी कोर्ट कचहरी के देखिए, वहाँ हम लोग भाईचारा से रहते हैं, क्योंकि जॉब हो जाने के बाद हम लोग हिंदू मुस्लिम जाति धर्म कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन जब तक हमारी रोडों पर रहते हैं तब तक हम लोग वोट देने से पहले ये हिंदू जाति, क्योंकि नेता को पता है कि जब तक ये लोग जाति के नाम पर लड़ाते रहेंगे वोट हमारे 2 भागों में बढ़ती रहेगी, एक जीतते रहेंगे। देखिए जीती हुई पार्टी भी उसी की पार्टी है जो हारी हुई है, ये दोनों एक ही पार्टी है। लेकिन ये युवा समझते नहीं है, सोचते हैं इनकी सरकार बन गई है तो हार गए। नहीं, दोनों एक ही पार्टी है। मैं युवा से यही कहना चाहता हूं कि दोनों एक ही पार्टी है। आप पार्टी से मतलब नहीं रखो कि कौन पार्टी जीती हारी, आप ये सोचो कि जो तुम्हें रोजगार देने की वादा करती है उसे एग्रीमेंट कराइए। पूरे युवा आप पढ़े लिखे हो, आप संविधान पढ़िए। क्या लगता है आपको यहाँ कितने लोग आए, कितने % नौकरी हो सकती है? हमको लग रहा है कि यहाँ सुबह से अभी तक 10,000 बेरोजगार युवा अपने आए हैं गोपालगंज जिला के अगल बगल के। अभी बहुत युवाओं को पता नहीं है, क्योंकि पेपर ऊपर में निकला नहीं, बहुत पहले निकला। बहुत सारे युवा हैं जो अभी उनको पता नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर 10 भी नौकरियाँ मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 10 से 20 नौकरियाँ मिलने की संभावना है। आज जब ये देखिए 28 जिला में लगा, कैसे होगा कि 10 मिल गया? इसको मालूम तो होना चाहिए ना 10 मिल गया। वो भी बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो लड़का पास करेगा तो फिर वो लिमिटेड कंपनी वाले बोलेंगे 50,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, आपका हो गया, आप खुशी हो गए। ये है, उसमें भी पैसा लिया जाएगा, पता नहीं ठगे जाएंगे, ठगी के शिकार होंगे कि क्या होंगे, इसका कोई गारंटी 20 काउंटर नहीं है। हाँ, 20 काउंटर। अगर सरकार को रोजगार मेला लगाना था तो रेलवे में लगाइए ना। 5 साल से रेलवे की बहाली बंद है, उसकी रोजगार मेला लगाइए। मिल में वर्कर का जरूरत है, मिल का लगाइए ना। आप सुधा दूध के लगाइए ना, बढ़िया ऐसी में रोजगार मेला लगाइए जिसमें लोग काम कर सके। आप नगर पालिका में लगाइए ना। ब्रांडेड कंपनी आई है? नहीं, यहाँ पे कोई कंपनियां काम की नहीं है, ये तो सब ऐसे बेकार की लिखो फिको कंपनियां हैं, ठीक है, कोई काम का नहीं है। बस युवाओं को लगा कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी मेला लगा रहे हैं तो शायद सरकारी होगा, हम लोग चलते हैं। अरे सरकारी आप नौकरी नहीं दीजिए, आप सब कुछ प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन उसके आधार रखिए कि बच्चों को जीने मतलब कमाने खाने के लायक उनके पैसा मिल सके, तब कि उनके रोजी रोजगारी चल सके, उनके बाल बच्चे नहीं मरे। मैं अगला पीढ़ी से कह रहा हूँ कि अगर बिहार में रोजगार अगर 1 साल में नहीं मिलेगी ना तो अगला पीढ़ी स्कूल नहीं जाएगा। मैं उसका विरोध करूँगा कि अगला पीढ़ी पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि पढ़ने से क्या फ़ायदा है? जो अभी 2011 के पढ़े हुए सीटेट पास किए हैं STT, उन लोग को नौकरी नहीं हुआ, सीटेट वालों को भी लाठीचार्ज कराए, तो अभी आगे वाला पीढ़ी पढ़ के क्या करेगा? क्या लगता है इन लोगों का नौकरी हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म जमा करने से? अभी हमारे देखिए मैट्रिक में है, अभी हमारे लगभग 10 मतलब हमको लग रहा है कि गोपालगंज जिला से 2 लाख से 4 लाख लड़का मैट्रिक पास करते हैं हर साल, इंटर ग्रेजुएशन। जब सरकार को नौकरी नहीं देनी है तो एजुकेशन डिग्री बंद कर दे, पढ़ाई लिखाई बंद कर दे। क्यों पढ़ाई के नाम पे 5-5 साल बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एजुकेशन खराब कर दिया गया है, सिस्टम खराब। अदर राज्य के जो लोग हैं वो लोग हमारे स्टेट के हंस रहे हैं बिहार के नाम पर, बिहार के लोगों को सोच रहे हैं बिहार के लोग कितने बेवकूफ़ हैं। क्योंकि बेवकूफ़ इसलिए हैं कि हमारी सरकार बेवकूफ़ है यहाँ की, इसीलिए जनता को भी बेवकूफ़ समझा जा रहा है। सरकार
बेवकूफ नहीं है, यहाँ के नेता बेवकूफ बनाने का काम करती है जनता को। जनता को सभी को ठगने का काम कर रही है। यहाँ के जितने भी लोग हैं जनता को ठग में जो नेता हैं यहाँ हर साल वादा करते हैं। हम लोग एक ही हमारी बीमारियाँ है जो जाति धर्म के नाम पे हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं पूरे बिहार के युवा से कहना चाह रहा हूँ कि आप जाति धर्म के पुस्तक बंद करिए और संविधान पुस्तक पढ़िए, अपने हक के बारे में पढ़िए, अपनी लड़ाई खुद से लड़िए। जब तक आप मांग नहीं कीजिएगा, देखिए यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन ये लोग अगर मारामारी हो, जय श्री राम का नारा लगाना हो, चाहे कोई भी हो, मैं धर्म के नाम पे नहीं बोला, तो ये लोग आगे आएंगे। क्योंकि यह धर्म, इनको अपनी धर्म खतरा में दिख रही है। इनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये खतरा में नहीं दिख रहा है। इनको बेरोजगारी है, ये खतरा नहीं दिख रहा है। इनको पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, ये खतरा नहीं दिख रहा है। लेकिन इनको ये जरूर खतरा दिख रहा है कि मेरे धर्म खतरे में। अरे यार, धर्म कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है रोजगार। रोजगार मिलेगी तभी धर्म आगे बढ़ेगा। अगर पेट में खाना नहीं होगा ना तो सारा धर्म सब बेकार हो जाएगा। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप नौकरी करो, अफसर बनो, आपका ये सबसे बड़ा रोजगार है। यही आपका धर्म है। आपका धर्म है अपने बीवी को खिलाना, अपने बच्चों को खिलाना, 2 वक्त की रोटी देना, ये आपका धर्म है। बिहार के युवा से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका धर्म है। अगर 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को टाइम से दे रहे हैं तो ये आपका धर्म है, ना कि ये आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ना। युवा संभल जाइए, 2024 में चुनाव है। आप लोग सब कोई 24 के या 25 के लिए तैयारी रहे। देखिए, लोकसभा विधानसभा दोनों है। बिहार में विधानसभा लोकसभा दोनों को जवाब देने के लिए 24 में आप लोग आगे आइए और अपने चुप, आप लोग साइलेंट वोट कीजिए, लेकिन उस पार्टी को कीजिए जो युवा के हित में काम करे। नहीं तो आप नोटा को वोट दबाइए, किसी को वोट मत दीजिए। किसी पार्टी को जो धर्म के नाम पे भाषण दे रहा है उसकी वोट बिल्कुल मत कीजिए, उसकी भाषण सुनने बिल्कुल मत जाइए। आप किसको वोट दिए हैं? मैंने किसी का वोट नहीं दिया है। मैं नोटा पे जाकर वोट दिया। मुझे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं था, क्योंकि गोपालगंज में कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। मैंने नोटा को वोट दबाया, मैंने किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। मैं जब तक रोजगार युवाओं को नहीं मिलेगी तब तक मैंने किसी पार्टी का वोट नहीं। जिस दिन मैं वोट करूंगा, जो पार्टी मेरे को एग्रीमेंट करके देगी कि तुम्हारे युवा को नौकरी दिया जाएगा, मैं उसी पार्टी का वोट करूंगा। चलिए आगे हम कुछ लोगों से मिलते हैं, आगे बने रहें। किस कंपनी से हैं? मैं रिलायंस रिटेल से हूँ। बिहार स्टेट का ईयर एंड कंप्लायंस देखता हूँ। मतलब यहाँ पर कितने सीट है आपके पास अवेलेबल? मेरे पास प्राथमिक रूप पर 10 रिक्तियाँ खाली हैं और अभी तक लगभग हमारे पास आवेदन 100 के करीब आ चुका है, जिस पर हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग करके और बच्चों को रोजगार देंगे। मतलब कन्फर्म है हो जाएगा ना? काहे से बाकी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फॉर्म जमा हो जाता है और उसके बाद कॉल भी नहीं आता है जब हम आए कि नहीं आए। नहीं, हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर केवल CV जमा लिया है ताकि बच्चों की गैर जरूरी भीड़ यहाँ न रहे। और चूंकि हम लोग का रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल का काम है, तो हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग करके बच्चों को डेफिनेटली कॉल देंगे और बेस्ड ऑन द सिलेक्शन प्रीफर करेंगे उसको गोपालगंज में ही रखने का। अगर नहीं हुआ तो फिर नियर बाई सिटी बरौली, छपरा, मसरख, यहाँ पर भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आगे काउंटर पर चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। क्या सर? सर आपका नाम क्या हुआ? नाम हमारा हुआ शैलेश द्विवेदी। हम SBI लाइफ से हैं जी, सीनियर टेरिटरी मैनेजर। मतलब क्या चीज़ का वैकेंसी है आपके पास? हमारे यहाँ सेल्स अफसर के लिए है, जिसमें कि कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम पैकेज 2.5 लाख है। मैक्सिमम उनके एक्सपीरियंस के ऊपर है। जो भी पैकेज रहता है उनको उस पर 30% हाइक करके हम लोग देते हैं। और हमारे यहाँ लाइफ मित्रा की भी बहाली है। लाइफ मित्रा हमारे यहाँ स्टार्टिंग स्टेज है। अगर कोई मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 25-30 साल का बेरोजगार आदमी है, वो चाहता है कि रोजगार करें, तो वो हमारे यहाँ SBI लाइफ की एजेंसी लेके और हम लोग एग्जाम करवाते हैं, पास करके हमारे यहाँ एज एजेंट काम कर सकता है, फिर उसमें अपना करियर ग्रोथ ले सकता है। मतलब जो जिसके पास अगर मनी नहीं हो वो कैसे काम करेगा? मेरे यहाँ जिसके पास मनी नहीं, मेरे यहाँ मनी की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने। सर आपने बताया कि मतलब ब्रांच लेके वहाँ से एजेंट बना के काम करना ना जी, आपने नहीं सुना। हमने क्या बताया कि ब्रांच लेके नहीं, उसको एग्जाम पास करना है। मेरे यहाँ एग्जाम पास, हाँ, IRDA का एग्जाम होता है, वो पास करने के बाद उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो काम करेगा। मेरे यहाँ मनी का कोई लेना देना नहीं है। क्या सैलरी हो सकती है? एज एजेंट कोई काम करता है तो उसको कमीशन मिलता है 2% से लेकर 35% तक। आगे अपना कैरियर के हिसाब से ग्रोथ ले सकता है। उसका टारगेट रहता है साल में कर लेगा, फिर अपना वो जॉब में जा सकता है। अगर वो एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो मेरे यहाँ 2.5 से लेके 4.60 तक की सैलरी है, अगर एक्सपीरियंस वाला है तो मतलब ये जॉब कहाँ पे होने वाला है? SBI लाइफ अम्बेडकर चौक में हमारा ब्रांच है। अम्बेडकर चौक से थावे रोड में, बस वहीं से करना है, गोपालगंज लोकेशन। आप देख रहे हैं गोपालगंज में जॉब होने वाली है। आगे हम काउंटर पर चलते हैं।
LIC एजेंट का है ये। एजेंट का है ओनली? हाँ। अब बाकी और सब कलर का नहीं, कलर का तो जानते हैं कि ये भारत वहाँ से सरकार आती है। हाँ, वो तो भारत सरकार के द्वारा जब नोटिफिकेशन हुआ है। क्या प्रोसेस है LIC एजेंट बनने का? ये फॉर्म बनाएगा, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम होता है DA का, उसके बाद काम करना शुरू कर देंगे। उसका सैलरी मिलता है कि कमीशन? कमीशन मिलता है। तो मतलब कैसे कमीशन मिलेगा? कि कोई बंदा अगर नया है, हाँ, तो इसके विभाग में उसको कोई जानकारी नहीं है, तो वो सब ट्रेनिंग मिलेगा ना पूरा डिटेल, तब वो काम करेंगे ना, वैसे थोड़ा ना काम करेगा। ऐसा बंदा उसके पास से एक भी मतलब नहीं हो पाया LIC, तो क्या करेगा? नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा कुछ। तो बेकार हो गया उसका। बेकार काम, मेहनत करेगा तब ना मिलेगा। मेहनत करेगा तो होगा ही होगा। जवाब दे रहा हूँ, बेकार नहीं हुआ। LIC से जो सीखेगा ना, जो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, LIC में जो उसको कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो उसको लाइफ लॉन्ग काम करेगा। मैं उसे ऐसे ही नहीं मार्केट में उतार दूंगा लड़ने के लिए। LIC का प्रॉपर 25 आवर्स का तो मिनिमम ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, और उस बेसिक ट्रेनिंग का जो सिलेबस है वो IRDA निर्धारित करता है, और वो सिलेबस में एक कंप्लीट पैकेज है, उसे बहुत बड़े स्कॉलर उसका बनाते हैं। तो बेसिक तो उसको हो जाएगा कि क्या करना है। और सर अगर वह नहीं करना चाहता है बाय द वे, तो लेकिन जो LIC का पहचान और LIC का नॉलेज लेकर जाएगा सर, कहीं ना कहीं तो काम जरूर करेगा सर, ये चीज़ तो है। हम लोगों के यहाँ बीच बीच में रूरल कैरियर एजेंट का वैकेंसी आता है। उस रूरल कैरियर एजेंट में फर्स्ट ईयर 5000 प्लस अट्रैक्टिव कमीशन मिलता है, और सेकेंड ईयर में 4000 प्लस अट्रैक्टिव कमीशन मिलता है। इसके अलावा यदि कोई भी न्यूली एजेंट यदि 5 ईयर्स तक एटलीस्ट 550 पॉलिसी पर ईयर करता है, तो उसके बाद से वो एलिजिबल हो जाता है। हम लोगों के यहाँ जो एक एडीओ का वैकेंसी आता है, उसमें वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए एजेंट कैटेगरी से 25% सीट रिजर्व रहता है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे युवा हैं, वह एजेंसी के रूप में अपना करियर स्टार्ट करके और डेवलपमेंट ऑफिसर में बहाली में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम लोग के द्वारा दिया जा रहा है। 1 साल बीतने के लिए क्या उसको प्रोसेस करना पड़ेगा? यदि पहला साल यदि वो अपना रूरल करियर एजेंट में आते हैं, तो उनको फर्स्ट ईयर एटलीस्ट 30 लाइफ करना पड़ेगा, और 30 लाइफ एक पहला साल में, और फिर से 30 लाइफ आपका दूसरे साल में। तब उनको जाकर के पहला साल 5000 रुपया पर मंथ प्लस अट्रैक्टिव कमीशन, और सेकेंड ईयर 4000 प्लस अट्रैक्टिव कमीशन। 40 लाइफ नहीं हो पाया तो क्या होगा? 30 लाइफ का नहीं करने के कंडीशन में जो हम लोगों के यहाँ कमीशन का प्रोसेस है वो मिलेगा, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरा साल में भी पहला साल का टारगेट यदि पूरा कर देते हैं, तो पूरा दोनों साल का जोड़ करके मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए।